कक्षा 10 चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता। प्रायिकता के 1 नंबर के प्रश्न जो परीक्षा में प्रायिकता में से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, उससे संबंधित प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर के उन प्रश्नों को देख सकते हैं। अब हम दूसरा ये प्रायिकता के जो दूसरा प्रश्न 3 नंबर का आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो याद रखनी होती हैं वो हमने यहाँ लिख दी हैं। सबसे पहले सिक्के के उछाल में कितने कुल परिणाम होते हैं, जो फिक्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिक्के के एक उछाल में कुल परिणाम होते हैं 2। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 गुणा 2 यानी कि 4, या एक सिक्के को लगातार 2 बार उछालने पर भी 4, 2 गुणा 2। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। एक पासे को एक बार उछालने पर 6, 1 2 3 4 5 और 6। 2 पासों को एक साथ उछालने पर पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 6, तो 6 गुणा 6 बराबर 36। और ताश के पत्ते की बात करें तो ताश के पत्ते की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली हमारी 18.1 प्रश्न करते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। सबसे पहले घटना है हमारी ई हमने घटना ली है और वो घटना है 4 से बड़ा अंक आना। यहाँ पे हमें जिसकी प्रायिकता पूछी गई है वही हमारी घटना होगी, उससे संबंधित प्रश्न हमें करना है। ई के अनुकूल परिणाम देखते हैं। सबसे पहले हम कुल परिणाम देख लेते हैं। कुल संभव परिणाम, पासे में 1 से लेकर के 6 तक के अंक बने होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 अंकों में से घटना हमारी 4 से बड़ा अंक आना। तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? एक है 5 और एक है 6, यानी कि अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम है हमारे 6। प्रायिकता हो गई ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता को हम पी ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 6। अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? बताए थे मैंने, 2 गुणा 2, 2 बार उछाला जाता है तो 4। अब वो 4 परिणाम कौन से हैं वो लिख लेते हैं। मान लो हेड आए, दोनों, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल। तो ये 4 परिणाम होते हैं जो कुल परिणाम होते हैं। अब हमारी जो घटना है वो क्या है? घटना है, क्या पूछा गया है? 2 बार चित आने की प्रायिकता। तो घटना है हमारी दोनों बार चित आना। कितनी बार दोनों बार चित कितनी बार में आया है, मतलब उस घटना के कितने परिणाम अनुकूल? एक ही परिणाम है जिसमें दोनों बार चित आए हैं। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1 हो गया। प्रायिकता को हम पी ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 4। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले घटना मान लेते हैं ई, अभाज्य संख्या आना। घटना के कुल परिणाम, कुल कितने? 1 से लेकर के 17 हैं तो 17 हो गए कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना हमारी अभाज्य संख्या आना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 और 17। कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम हो गए 7। प्रायिकता पूछिए, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम 17। ये हो गया हमारा प्रायिकता का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतर चित या पट आने का मतलब एक बार चित या और उसके नेक्स्ट टाइम फिर पट आए फिर चित आए, इस तरीके से एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। सबसे पहले घटना मान लेते हैं। घटना एकांतर
पट या चित आना। कुल परिणाम, कुल परिणाम बताए थे 2 गुणा 2, 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हों या एक सिक्के को 3 बार उछालना हो, 8। अब वो 8 परिणाम कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं पहले। देखिए ऊपर से नीचे लिख रही हूँ, किस तरीके से लिखने 8 परिणाम। 4 बार हेड हेड लिख दो और 4 बार टेल टेल लिख दो। फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। इस तरीके से ये हमारे 8 परिणाम हो गए। अब एकांतर रूप से, अब अनुकूल परिणाम, एकांतर रूप से हेड और टेल, हेड के बाद टेल आना चाहिए, हेड हेड कंटिन्यू है नहीं, हेड टेल हेड, ये एकांतर रूप से चेंज हो रहे हैं। ये हेड टेल के बाद फिर टेल आ गया, हेड के बाद फिर हेड आ गया, हेड टेल हेड, ये टेल हेड टेल, टेल 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 टेल। तो कितना हो गया अनुकूल परिणाम 2। तो प्रायिकता में डायरेक्ट लिख रही हूँ, सूत्र नहीं लिख रही हूँ। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 8, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीप वर्ष वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। सबसे पहले 365 दिन होते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें सप्ताह कितने होते हैं। 7 का अगर हम भाग दें तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14। देखिए 52 तो होते हैं पूरे पूरे वीक, और एक दिन हमारा बचता है शेष। अब लीप वर्ष की बात हो रही है, एक दिन शेष बचता है, इसका मतलब 52 वीक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 52 ही रविवार होते हैं, 52 ही सोमवार होते हैं, यानी कि हर डे एक एक 52 होते हैं। ये जो दिन बच गया, अगर ये दिन संडे बच गया, रविवार बच गया, तो उस लीप वर्ष में 53 रविवार होंगे। अगर ये सोमवार बच गया तो 53 सोमवार होंगे, अगर ये मंगलवार बच गया तो 53 मंगलवार होंगे। इस तरीके से यानी कि ये जो लास्ट डे बचता है, ये जो भी डे होगा उतने 53 वही डे उस वीक में हो जाएंगी। यहाँ पर 52 रविवार की बात करें तो 52 रविवार हर साल होते हैं। 52 रविवार केवल उसी कंडीशन में होंगे जब ये वाला जो दिन है, एक दिन जो शेष बच रहा है, वो रविवार नहीं हो। तो रविवार नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये इसकी संभावना 0 से लेकर के, सोमवार से लेकर के सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, इस तरीके से कहाँ तक हो सकता है, शनि तक हो सकता है। तो ये 6 डे हैं। तो ये 6 हो गए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अगर इन 6 में से कोई भी दिन हुआ तो 52 रविवार होंगे, और नहीं तो संडे हुआ तो फिर क्या होंगे, 53 होंगे। तो हमको तो केवल 52 चाहिए। कुल परिणाम कितने होंगे, कुल दिन कौन से हैं, जो डे होते हैं वो होते हैं 7। तो प्रायिकता हो जाएगी P(E) = अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 से लेकर के बचे हुए प्रश्न। प्रश्नावली में 11 प्रश्न हैं, 6 से 11 तक के प्रश्न, इसलिए अगली वीडियो आपको आने वाली अगली वीडियो, इससे जस्ट आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको आने वाले जो 6 प्रश्न है वो भी मिल जाए। धन्यवाद।